हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ वाला। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,838 पदों पर निकली वैकेंसी के बारे में। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक ही अटैम्प्ट यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन पा सकते हैं, पहले अटैम्प्ट में अपने बदन पर वर्दी कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर उसे क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस का जानकारी रखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, तभी वो एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो पाएगा। इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन से सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कैसे है समाप्त करना है, उसमें सिलेक्शन कैसे पाना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, हिंदी से कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर साइंस जो भी इसमें पूछा जाता है, सॉरी कंप्यूटर साइंस नहीं पूछा जाता, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, सारा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में बताएंगे आपको पीटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल में भी आपको कैसे सिलेक्शन पाना है, 1600 मीटर की दौड़ कैसे कंप्लीट करना है। आपको हम बता दें कि बहुत सारे बच्चे इस स्टडी से एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं और उन्हीं के आधार पर यह स्टडी आपके सामने रखा जा रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस डाउनलोड कैसे करना, सबसे पहले उस प्रक्रिया को समझिए। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने कांस्टेबल के 19,838 पदों पर बहाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आपके जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के माध्यम से 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच चलेगी, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। वैसे सभी अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उन सभी को केंद्रीय चयन परिषद यानी कि CSBC के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करके ऑफिशियल एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को उसके लिए जानना ज़रूरी है आपको। बिहार पुलिस कांस्टेबल की सबसे पहले आपको ओवरव्यू बता दें तो ये 2025 की पहले वैकेंसी है बिहार पुलिस की, जो कि एक सरकारी जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 19,838 पद पर है। इसमें कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन 11 मार्च को आ चुका है। ऑनलाइन मोड इसका अप्लाई का जो है 18 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 18 अप्रैल तक चलेगा, पूरे 1 महीने आपके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। अप्लाई का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, साथ में आपको अप्लाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम आपको इसी लेख में बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 के बारे में विस्तार पूर्वक। यदि आपको सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में पाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखिए, बिना स्किप किया दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंचे। साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। इसके परीक्षा का माध्यम जो होता है ऑफलाइन लिखित परीक्षा आपका लिया जाता है 2 घंटे का। कुल 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। MCQ प्रश्न इसमें रहते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग की प्रावधान नहीं है इस एग्ज़ाम में। अगर 12वीं पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी इस बार रखा गया है। दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट की जानकारी आपको नहीं होगी लेकिन इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों पर जो भी वैकेंसी आई है 12 मार्च को 2025 को अधिसूचना बिहार पुलिस परीक्षा पैटर्न के बारे में भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, यानी कि 11 को नोटिफिकेशन आया था और 12 मार्च को इसके लिए अधिसूचना यानी कि सिलेबस की अधिसूचना जारी कर दिया गया था, जिसे आप नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसके माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 10 प्रश्न, मैथ से 10 प्रश्न, सोशल साइंस से 10 प्रश्न, जनरल साइंस से 10 प्रश्न और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल हिंदी सिलेबस की बात किया जाए तो हिंदी में आपको पढ़ लेना संज्ञा, सर्वनाम, कर, लिंग, वचन, काल, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर्यायवाची के साथ साथ विलोम, अनेकार्थक शब्द तथा समानार्थक शब्द भी कंप्लीट होना चाहिए आपको। इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेजेस एंड आइडम्स,
इजी राइटिंग, लेटर राइटिंग। अगर हम बात करें हिंदी से अंग्रेजी करने की, अनुवाद यानी कि अनुवाद भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में चलिए आपको बताते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस यानी कि साइंस का क्या सिलेबस। सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करेंगे। मोशन एंड फोर्स, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, प्रकाश, द्रव्य के गुण, तत्वों के संरचना, मिश्रण और यौगिक, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, पादप जंतु, कोशिका संरचना, मानव शरीर और जैव विविधता, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। तथा हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपके पास देखिए सबसे पहले तो आपको प्रागैतिहासिक विश्व का जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रवादी आंदोलन जो भी आए हैं भारत में, विभाजन, स्वतंत्रता, नए राज्य के दर्शन, प्राचीन सभ्यता, आधुनिकीकरण के साधन, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति, 1857 का विद्रोह, आधुनिकीकरण की दृष्टि। साथ ही साथ आपके पास आधुनिकीकरण का प्रसार भी होना चाहिए। आधुनिकता की बुराइयां, 19वीं सदी में भारतीय जागरूकता, मध्यकालीन व्यवस्था, 3 विचारधाराएं और उनके आपसी संघर्ष। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका साथ साथ में, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। राजनीतिक की अवधारणा, भारत में चुनावी प्रणाली, भारत की विदेशी नीति, राष्ट्रीय एकीकरण चुनौती, राज्य विधानमंडल, विशेष बिहार के विशेष संदर्भ, स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, भारतीय न्यायपालिका। ज्योग्राफी की बात करें तो आपके पास ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव गतिविधियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, भारतीय भूगोल परिचय, भौतिक पहलू और जल निकासी प्रणाली, आर्थिक भूगोल संसाधन, मनुष्य, पर्यावरण आदि का नॉलेज आपके पास होना होगा। अर्थशास्त्र का परिचय आपके पास होना चाहिए। प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र परिचय, उपभोक्ता व्यवहार और मांग भी होना की जानकारी होनी चाहिए। बिहार और भारत का आर्थिक विकास की नीतियां का अनुभव होना चाहिए आपके पास। 1991 से आर्थिक सुधार, यानी कि आपके पास जो भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा, पढ़ना बेहद ही जरूरी है। कहीं से भी 100 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा नीतियाँ, प्रारंभिक माइक्रो इकोनॉमिक, राष्ट्रीय आय और संबंधी समूचे आय और रोजगार का निर्धारण, डेटा का संगठन और प्रस्तुति। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल मैथ का सिलेबस होल नंबर है, फ्रैक्शनल, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, पोलोनोमियल सॉल्विंग इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, मध्यमाधिका बहुलक, बार चार्ट, सब आपके पास होना चाहिए। जनरल नॉलेज में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी रखिए, बिहार राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी रखिए, पुरस्कार और सम्मान, खेलकूद से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान की जानकारी आपको होना होगा। आप जो भी सिलेबस आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक एक सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ना, मिस कहीं नहीं कीजिएगा। आपको हम बिहार पुलिस वैकेंसी की नई अपडेट में ऐसे तो आपको बता चुके हैं ये सारी बातें कि फिजिकल में क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, लेकिन एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए। जनरल का हाइट 165 होना चाहिए और SC ST को 160 होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए फीमेल 155 होना चाहिए। और साथ ही चेस्ट की बात करें तो जनरल BC EBC हो तो 81 से 85, SC ST का 79 से 84, और लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट आप कीजिए, लड़का है तो। लड़की है तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर। 6 पाउंड का गोला को 16 फुट फेंकना है। 12 पाउंड के गोला को 12 फीट फेंकना लड़कियों के लिए। 4 फीट हाई जंप चाहिए आपको, 3 फीट हाई जंप लड़कियों को चाहिए। अगर हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई की लिंक के बारे में तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी मन में डाउट नहीं रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सारी बात इस वीडियो में हम कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दिए कि आप के हाइट वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे दिए। और भी कुछ छूटा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर इसके बारे में जानकारी दे देंगे दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।